तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो कि नान होता है वो डिवाइन मोनार्च एलम के थर्ड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस कारण जो क्योंग जाओ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो से बोलती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा है। और अब क्योंग जाओ किस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जब से उस हेवनली डाओ से मिला था तब से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सच में वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गजब का था। और गाइज मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो कि नान है वो जिस हेवनली डाओ की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ही है, जिनसे कि किन्नान काफ़ी टाइम पहले मिला था। और किन्नान अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो क्योंग जाओ होती है वो किन्नान के पास आकर उससे पूछती है कि किन्नान जो बीस्ट एम्परर था वो तो मारा गया, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। और क्योंग जाओ किस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि जैसा कि अभी भी स्टैम्पर मारा गया है, तो जब ये न्यूज लोगों में फैलेगी तो उनके बीच में काफी लंबी तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हर कोई भी स्टैम्पर बनने के लिए कंप्लीट करेगा। और इतना ही नहीं, अगर किसी दूसरे डोमेन को पता लग गया कि यहाँ का जो एम्परर है वो मारा गया है तो वो इस पे कब्जा करने के लिए यहाँ पर हमला जरूर करेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें किसी न्यू एम्परर को ढूंढना होगा जो कि इस बीस्ट डोमेन का न्यू एम्परर बन सके। और किन्नान किस बात को सुनकर जो क्यों जाओ होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात सही से समझ में नहीं आ रही। और क्योंग जाओ किस बात को सुनकर अब जो किन्नान होता है वो क्योंग जाओ से बोलता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें बीस्ट डोमेन के अंदर किसी न्यू एम्परर को ढूंढना होगा जिसका नेचर भी अच्छा हो और उसी के साथ वो हमारे युवान डोमेन के साथ में अलायंस बना के रखना चाहता हो। इसे हमारे दोनों के ही डोमेन का काफी फायदा होगा। जो सुनकर अब जो क्योंग जाओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्यों ना तुम ही हमारे बीस्ट डोमेन के एम्परर बन जाओ, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर तुम एक बार यहाँ के एम्परर बन गए तो उसके बाद युवान डोमेन और बीस्ट डोमेन के बीच में अलायंस की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम ही दोनों डोमेनों को रूल करोगे। और रही बात यहाँ के लोगों की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुमने यहाँ के एम्परर को खत्म कर दिया है। इससे सभी लोगों को पता लग जाएगा कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और क्योंग जाओ किस बात को सुनकर अब जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि मैं एम्परर बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी भी डोमेन को रूल नहीं करना, बल्कि मुझे अपने उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जिनसे कि मैं प्यार करता हूँ। और किन्नान की अब इस बात को सुनकर जो क्योंग जाओ होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो जिनसे तुम प्यार करते हो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो क्योंग जाओ को बताता है कि हमारा जो ओल्ड डोमेन मास्टर था उसने होली स्टोन को पाने के लिए हम मेरा जो तियानियन कॉन्टिनेंट था उसको डीमन डोमेन को भेज दिया था, लेकिन मैं अपने लोगों को डीमन डोमेन के अंदर ऐसे ही नहीं रहने दे सकता। मुझे कुछ भी करके अपने तियानियन कॉन्टिनेंट को वापस लाना होगा ताकि मैं अपने लोगों से मिल सकूं। और अब ये सुनकर कि किन्नान डीमन डोमेन में जाना चाहता है, जो क्योंग जाओ होती है वो थोड़ी डर जाती है और वो डरते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम डीमन डोमेन के अंदर अकेले मत जाना, क्योंकि जो डीमन डोमेन का मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर तुम अकेले वहाँ पर गए तो ये ऐसा ही होगा जैसे कि खुदकुशी करना। और चूंकि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकती, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूंगी और तुम्हारे तियानियन कॉन्टिनेंट को वापस लाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए। जो सुनकर जो कि नान होता है वो क्योंग जाओ से बोलता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अपने पर्सनल मैटरों में तुम्हें नहीं फंसाना चाहता, इसीलिए तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर क्योंग जाओ भी थोड़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि नान तुम किस इम्पोर्टेंट काम के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जो बीस्ट एम्परर था उसको तो हमने मार दिया, फिर अब यहाँ पर कौन सा इम्पोर्टेंट काम बच गया है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो हंसते हुए क्योंग जाओ से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बीस्ट डोमेन की न्यू एम्परर बनो और यहाँ की एम्परर बनने के बाद अपने बीस्ट डोमेन को अच्छे से रूल करो और यहाँ के लोगों को पावरफुल बनाओ। और अब एम्परर बनने का नाम सुनकर जो क्योंग जाओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान आखिर मैं यहाँ की एम्परर कैसे बन सकती हूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ का एम्परर बनना सही होगा। और क्योंग जाओ किस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ये तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम एक नोबेल फैमिली से आती हो और जो तुम्हारे फादर थे वे पास्ट में बीस्ट डोमेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस स्टेटस के साथ में कोई भी बीस्ट डोमेन के अंदर ऐसा होगा जो कि तुम्हारे एम्परर बनने के ऊपर ऐतराज जताए। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी तुम्हारे जो बीस्ट डोमेन की हालत है, अगर ऐसे में यहाँ पर कोई अच्छा एम्परर नहीं हुआ तो जो डीमन डोमेन है वो बीस्ट डोमेन को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ का न्यू एम्परर तुम ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ की तुम न्यू एम्परर बन गई तो उसके बाद हम युवान डोमेन और तुम्हारे बीस्ट डोमेन की पावर को एक साथ मिलाकर जो डीमन डोमेन है उसके ऊपर हमला कर उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो क्योंग जाओ होती है वो किन्नान की इस बात को सुनकर खुश नहीं होती और वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं यहाँ की एम्परर बन गई तो उसके बाद मैं किन्नान के साथ में डीमन डोमेन के अंदर नहीं जा पाऊंगी। और क्योंग जाओ ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो उसके पास में आके उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा यहाँ पर रुकना जरूरी है, लेकिन जब यहाँ की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद तुम किसी अच्छे पर्सन को यहाँ का एम्परर बना सकती हो और उसके बाद तुम मेरी मदद करने के लिए आ सकती हो।
लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान की इस बात को सुनने के बाद भी जो क्योंग जाओ होती है वो खुश नहीं होती है और वो अपने मन में सोचती है कि किन्नान जो भी कह रहा है वो सही है, क्योंकि मुझे अपने बीस्ट डोमेन को आगे रूल करना होगा ताकि मैं इसकी पावर को बढ़ा सकूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे डोमेन के सभी लोग मारे जाएंगे। और अब इतना सोचने के बाद जो क्योंग जाओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान ठीक है, मैं यहाँ की एम्पर बनने के लिए तैयार हूँ और मैं यहाँ के सभी लोगों को इकट्ठा करने के बाद उनकी पावर को बढ़ाऊंगी ताकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ सकूँ। और क्योंग जाओ ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर कोई पर्सन आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो काफ़ी प्यारा डिस्कशन चल रहा है। लेकिन तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बीस्ट डोमेन का न्यू एम्परर केवल मैं ही बनने वाला हूं और मेरा जो 10,000 स्नेक क्लैन है वो पूरे बीस्ट डोमेन के ऊपर रूल करेगा। और अब हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर ही होता है और इसने पिछली बार किन्नान के अटैक से खुद को किसी तरह से बचा लिया था। और अब प्राइम मिनिस्टर को देखकर जो क्योंग जाओ और किन्नान होते हैं वे दोनों भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और जो क्योंग जाओ होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये ओल्ड डॉग अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि ये तो वहाँ पर मर गया था। और क्योंग जाओ की इस बात को सुनकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए क्योंग जाओ से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकती हो? तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं 10,000 स्नेक क्लैन से हूँ और मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। मैं तो बस वेट कर रहा था ताकि तुम यहाँ पर जितने भी गार्ड थे उन सभी को मार सको और उसी के साथ एम्परर को भी मार सको ताकि मैं एक सही टाइम को देखकर तुम दोनों को खत्म कर दूँ। और अब चूंकि तुमने बीस्ट एम्परर को मार दिया है तो अब मैं तुम दोनों को मारने के बाद जो बीस्ट एम्परर है उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा और मैं सभी लोगों को यही बताऊंगा कि तुमने बीस्ट एम्परर को मारा था, इसीलिए मैंने तुम लोगों को खत्म कर दिया, जिससे कि मैं यहाँ का हीरो बन जाऊंगा और कोई भी मुझे यहाँ पर बीस्ट एम्परर बनने से नहीं रोकेगा। तो इसीलिए मैं तुम लोगों का अब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों के कारण अब मैं यहाँ का एम्परर बन पाऊंगा। तो चलो अब मैं तुम लोगों को अपनी सबसे पावरफुल अटैक को दिखाने वाला हूँ। ये मेरे 10,000 स्नेक क्लैन का सबसे पावरफुल अटैक है। और इतना बोलने के बाद अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल पाइथन को निकाल लेता है और उस पाइथन को निकालने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किन्नान और क्योंग जाओ से बोलता है, इस स्नेक को देखो जो कि मेरे स्नेक क्लैन की सोल है और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो पाइथन सोल है ये डिवाइन मोनार्च के आलम पर है। और अगर मैं चाहता तो मैं इसकी मदद से तुम्हें तभी खत्म कर सकता था जब तुम यहाँ पर आए थे, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम एम्परर को खत्म करो ताकि मैं इसकी मदद से तुम दोनों को खत्म कर सकूँ। और अब उस सोल पाइथन को देखकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा जो सोल पाइथन है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये डिवाइन मोनार्च के आलम के 6th लेवल पर है। लेकिन कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम इसकी मदद से मुझे मार सकते हो? मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास गोल्ड हेडबोर्ड है जिसकी मदद से मैं इसे आसानी से खत्म कर सकता हूँ। और अब किन्नान की इस बात को सुनकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम्हारा जो हेडबोर्ड है वो मेरे इस स्नेक पाइथन की सोल को हरा सकता है? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ये जो पाइथन सोल है ये कोई मामूली सोल नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल सोल है और इस सोल को पाने के लिए हमारे क्लैन ने 10,000 साल से भी ज्यादा की मेहनत की थी और ये तुम्हारे जो हेडबोर्ड है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अब प्राइम मिनिस्टर को ऐसे हंसता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड लोग नहीं जानता कि मैं डिवाइन मोनार्च आलम के 3rd लेवल पर पहुंच चुका हूँ, जिस कारण अब मेरी जो पावर है वो पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब अगर मैं अपनी करंट स्टेट के साथ में गोल्ड हेडबोर्ड का यूज करता हूँ तो उससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि मैं इस पाइथन को आसानी से हरा सकता हूँ। और अब इतना सोचने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने गोल्ड हेडबोर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते हुए प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और अब किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।